हेलो। हाँ, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन कब दे रहे हो? या आई नीड इट सून, क्योंकि जब तुम मुझे बताओगे मैं तभी डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मुझे फोन करो। ओके। स्वयं आरएनजी के बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या? मॉम, फिलहाल तो मैं उसे मॉनिटर कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। मैंने आपको बताया था ना कि आरएनजी का एक खास आदमी मेरे हाथों बिक चुका है। उनकी प्लानिंग की हर खबर हमारे पास आती होगी, फिर उसके बाद ही मैं नेसेसरी एक्शन लूंगा। मॉम, सही वक्त पर बात करने का अपना अलग ही मजा है मॉम। अक्षत! अक्षत! लीजिए अंकल, मैंने सिग्नेचर्स कर दी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अंकल, आई एम सॉरी, मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये फाइल्स देख रहा था तो मुझे इसमें 40 करोड़ का नुकसान नजर आया। जब मैं टोक्यो में था अंकल, तो मेरे पीछे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? सुजल, हम बिजनेस में हैं। बिजनेस में कभी प्रॉफिट भी होते हैं और कभी लॉसेस भी। हाँ अंकल, मैं समझता हूँ, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता अंकल। दरअसल वो लॉस हमने बॉम्बे ब्रेवरीज जो डील फाइनल की उसमें सुजल, कोई बात नहीं, अगर लॉस हमारे हाथ में नहीं है लेकिन प्रॉफिट तो है। ये तरीका ठीक नहीं है। बिजनेस में कुछ भी सही गलत नहीं होता अक्षत, सिर्फ हार और जीत होती है, और मुझे सिर्फ जीतना है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तो आज आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे वादा किया था कि बिजनेस के हर कदम पर आपका साथ दूंगा। आज मैं वो वादा तोड़ता हूं, क्योंकि जीत हासिल करने में मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी गलत का साथ नहीं दिया है और नहीं दूंगा। ऋषि, PWB के मामले में तुमने कंपनी को 40 करोड़ का नुकसान करा दिया। इस कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारे पर छोड़ दिया था और तुमने ये सब। इतना बड़ा नुकसान तो मैं कभी सहन कर सकता हूँ ऋषि, लेकिन इस नुकसान का फायदा जिसे हुआ है वो कभी सहन नहीं कर सकता। बिग बी, मैंने गलती की मैंने, जो ये कंपनी तुम्हारे पर छोड़कर चला गया। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गया, वरना ना जाने तुम कितना बड़ा नुकसान कर। मानता हूं कि PWB के मामले में मैं गलत पे गलत डिसीजन लेता गया, पर आई प्रॉमिस यू बिग बी, हमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी मैं ही करूंगा, और स्वयं को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसकी भरपाई वो जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। मैं उन दोनों भाइयों को छोड़ूंगा नहीं बिग बी। मैं इस कंपनी को और ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। ट्रस्ट मी बिग बी। ऐसा ही एक वादा तुमने मेरे टोक्यो जाते वक्त भी किया था। जिस भरोसे पर आप मुझ पर कंपनी छोड़कर गए थे, उस भरोसे को मैं वापस पाकर ही रहूंगा। हेलो। हाय दी, कैसी हो? चारू, थैंक गॉड, एटलीस्ट आपने फोन पर मेरी आवाज तो पहचानी, वरना आजकल तो ना कोई मिलना ना कोई फोन कॉल। चारू, मुंबई में ममा का एक्सीडेंट हो गया था। क्या? हाँ, इसलिए सारा वक्त उनकी देखभाल में गुजर गया। कैसी है आंटी अब? पहले से बेटर है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट सजेस्ट किया। गॉड दी, वैसे
आंटी की तबीयत कुछ ठीक होते ही आप मुझसे मिलने आएंगी ना? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम घर क्यों नहीं आ जाती? नहीं दी, घर पर नहीं, ठीक से बात नहीं हो पाती। आप ही आ जाइए ना। लेकिन कोई जरूरी काम था। बस हम मिल रहे हैं, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स दी। बाय। बाय। गाड़ी चलाना सीख गए? इस बार कोई गलती नहीं। पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हें तुम्हारा भाई भी नहीं बचा पाएगा। क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मगर मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता ऋषि। मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तो छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती की तो सीधे गला पकड़ लूंगा। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे भाई का भी। बहुत स्मार्ट समझता है ना वो अपने आप को? हाँ? तुम अभी होश में नहीं हो ऋषि। चुपचाप अपने घर चले जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं किसी धोखेबाज के मुंह से अपना भाई का नाम नहीं सुनना चाहता, समझे तुम? कौन से धोखे की बात कर रहे हो? हाँ? अगर मैं तुम लोगों के धोखे गिनाना शुरू करूंगा ना तो छोड़ो ऋषि, मैं सीन क्रिएट करना नहीं चाहता। अरे तुम्हारी जिंदगी को एक सीन बना दूंगा मैं यहाँ, समझे तो मकसद। मैं बात को टाल रहा हूँ ऋषि। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हूं या मैं तुमसे डरता हूं। मुझे सिर्फ सही और गलत की पहचान है, इसलिए मैं चुप हूं। वाह वाह, फ्रॉड करने वाले को सही और गलत की पहचान है। पीडब्ल्यूबी के मामले में तुम्हारी पहचान का चली गई। अपनी गलती के वजह से दूसरों को ब्लेम मत करो। अरे गलती मेरी नहीं, गलती तुम दोनों भाइयों की है। जिस तरीके से तुम दोनों ने मुझसे पीडब्ल्यूबी छीना, उसी वजह से बिग भी मुझसे नाराज है। इस सब के जिम्मेदार तुम दोनों भाई हो। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, तुम्हारी है ऋषि। और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। अगर तुम बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। गलती तो तुमसे हुई है ऋषि, और इस गलती के जिम्मेदार भी तुम। बॉम्बे ब्रूवरी बंद होने वाली है क्या? यही कहा था ना तुम्हारे लीगल एडवाइजर ने, और तुमने यकीन कर लिया। मैं जानता कि तुम अपनी अकल का इस्तेमाल किए बगैर मुझ पे विश्वास करते हो। गलती की मैंने, जो ये कंपनी तुम्हारे भरोसे छोड़कर चला गया। अच्छा हो कि मैं जल्दी आ गया, वरना न जाने तुम कितना बड़ा नुकसान कर लेते।
अपनी गलती के वजह से दूसरों को ब्लेम मत करो ऋषि। बॉम्बे पूरी हेलो पुलिस स्टेशन। तुम्हारा जो भी फैसला हो, लेकिन मैं जीते जी इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? सुजल, बुरा लगा ना तुम्हें? मैं जानती हूँ मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी वजह से अपसेट होना। लेकिन सुजल, एक पल के लिए तुम खुद को मेरी जगह रखकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा मेरा फैसला कितना सही है। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, तुम्हारा गुस्सा वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारी जगह रखकर देखा है। एक माँ के लिए बेटा होने के नाते तुमने जो फैसला लिया वो भी बिल्कुल सही है। मेरी किसी बात का बुरा मत मानना सुजल। और ये खाना न खाकर तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। मेरी कही बात का तुम्हें इतना बुरा लगा सुजल? नहीं मम्मा, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा मुझे उसका जरा सा भी बुरा नहीं लगा। हक है आपका। मैं तो सिर्फ ये समझ नहीं पा रहा हूं कि रिश्तों की सच्चाई जान लेने के बाद आप इन झूठे रिश्तों के साथ जीकर कभी मुस्कुरा पाएंगी? नहीं बेटा, ये रिश्ता झूठा नहीं है। मैंने उनके साथ जो फेरे लिए थे वो सच्चे थे। तीसरे फेरे में आगे आकर जो वचन लिए थे वो भी सच्चे थे। उनकी पत्नी के रूप में मांग में जो सिंदूर भरा था उसका रंग भी सच्चा था। इस रिश्ते को ऐसी कोई भी बात झुठला नहीं सकती सुजल।
और तुम ये मत सोचना कि मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। मैंने भी बहुत सोचा है। जानते हो मेरे दिल ने मुझे क्या जवाब दिया? दुनिया चाहे लाख गलती करे, लेकिन मुझे अपनी तरफ से सही चलना है। आज उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार ली है, वो भी पछता रहे हैं। तो फिर क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं उनकी गलतियों को भुलाकर इस गृहस्थी को बिखरने से रोक दूं? अपनी गलती का एहसास होना ही दूसरी गलती ना होने के लिए काफी होता है बेटा। और सुजल, मुझे नहीं लगता कि मुझसे शादी करने के बाद उन्होंने मुझे कोई धोखा दिया। तो फिर मैं उन्हें क्यों उस गलती की सजा दूं जो उन्होंने मुझसे मिलने से पहले की थी? जानते हो सुजल, मैंने ही उनकी जिंदगी में आके ठीक नहीं किया। वरना बहुत अच्छी थी उनकी जिंदगी, बहुत खुश थे वो। फिर भी मुझसे शादी करने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन मुझी को सौंप दिया। आज तक मुझे लगता था मामा कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, लेकिन आज लगता है कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी भी हैं। लेकिन आपका बेटा होने के बावजूद भी मेरा दिल इतना बड़ा नहीं मामा। मैं चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर सकता, चाहकर भी इस छत के तले उनके साथ नहीं जी सकता। अगर एक पत्नी अपने पति से दूर नहीं रह सकती, तो फिर एक माँ भी अपने बेटे को दूर जाते हुए नहीं देख सकती सुजल। अगर उनके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है, तो तेरे बिना भी मैं जी नहीं सकती। जी तो मैं भी नहीं सकता मामा आपके बिना। आज अगर मैं इस घर में हूं तो सिर्फ आपकी वजह से, आप जानती हैं। इसीलिए कहती हूँ, ये सब सोचना छोड़ दो। तुम यहीं रहोगे अपनी मामा के साथ। बहुत परवाह करते हो ना मेरी। जानते हो, मैंने तुम्हारी वजह से खाना नहीं खाया है। मामा, आप जानती हैं ना मामा कि डॉक्टर ने आपको... आइए। कब फोन क्यों किया? तुमसे ये पूछना चाहता था कि अक्षत अभी तक घर पहुंचा या नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? कहना नहीं, बताना चाहता कि अगर अक्षत अभी तक घर नहीं पहुंचा तो तुम उसे कहाँ ढूंढ सकते हो। क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो ऋषि, क्या किया तुमने उसके साथ? देखो, अगर तुम उसे जल्दी ढूंढना चाहते हो तो रिजवी रोड के रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस वालों के साथ, और अगर तुम उसे लेट ढूंढना चाहते हो तो जेल में सलाखों के पीछे। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।